और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों पर सीधे न्यूज रूम से आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं दमोह की एक बड़ी जानकारी यहां से सामने आ रही है। एक बार फिर से दमोह में बुलडोजर दौड़ा है। हटा में रेप के आरोपी के घर पर हथौड़ा चला है। सबसे खास बात यह है कि महिला पुलिसकर्मियों ने बुलडोजर चलवाया और इस कार्रवाई के दौरान आला अफसर भी मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। महिला पुलिसकर्मियों ने किस तरह से रेप के आरोपी के घर को जमींदोज करने की कार्रवाई की है। दमोह में हटा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बुलडोजर चलाती हुई महिला पुलिसकर्मी रेप के आरोपी के अवैध निर्माण को यहां ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। दमोह की ये तस्वीरें हैं। महिला पुलिसकर्मियों की तरफ से इस बार ये कार्रवाई हुई है। रेप के आरोपी का घर जमींदोज किया गया। आगे बढ़ते हैं। मुरैना से अगली बड़ी खबर है। देवगढ़ के नहर कैनाल पर एक सड़क हादसा हुआ है। नहर में एक बाइक गिर गई है। बाइक पर सवार 3 लोग, जिनमें से एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम तलाश करने में लगातार जुटी हुई है। मुरैना से ये बड़ी खबर, जहां देवगढ़ में नहर में अचानक से ये बाइक गिर गई, जिस पर 3 लोग सवार थे। एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन उनके लिए लगातार यहां चलाया जा रहा है। मौके की तस्वीरें भी देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में ग्रामीण भी आसपास मौजूद हैं। हालांकि टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं कि दोनों लोगों को भी सुरक्षित और फौरन बाहर निकाला जाए। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या स्थिति मौके पर फिलहाल? देखिए, रेस्क्यू की टीम मौके पर मौजूद है। इसके अलावा स्थानीय लोग हैं, वो भी लगातार मदद करने में जुटे हुए हैं ताकि जो 2 युवक बहे हैं उनको जल्दी से जल्दी सुरक्षित निकाला जा सके। हालांकि बहाव काफी तेज है और यही कारण है कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वो आगे तक भी बहकर गए होंगे और यही कारण है कि आगे जो रेस्क्यू टीम है उसको अलर्ट किया गया है ताकि वहां पर भी जाल लगाकर रोका जा सके और आसपास के ग्रामीण लोगों को भी इस पूरे रेस्क्यू में मदद के लिए बुलाया गया है। तो अभी फिलहाल जो है वो दोनों जो युवक नहर में बहे उनको तलाशने का काम जारी है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 3 युवक अपनी बहन के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और वहां से लौटते समय इनकी बाइक जो है वो नहर किनारे चल रही थी और अनियंत्रित होकर वो नहर में गिर गई थी। उसी दौरान हालांकि एक युवक जो है वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन 2 युवक जो है वो बह गए। उनकी तलाश अभी लगातार जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और इधर खरगोन में 10वीं की परीक्षा में नकल को लेकर एक बड़ा एक्शन हुआ है। नकल कराने वाले 22 शिक्षकों पर गाज गिरी है। केंद्रीय अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष को भी निलंबित किया जा चुका है। 5 संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके आदेश सहायक आयुक्त ने जारी किए हैं। 7 मार्च का दिन था जब 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर था और इस दौरान नकल के खेल का खुलासा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। खरगोन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नहर में एक युवक का शव पाया गया है। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव की शिनाख्त की है। 30 साल के युवक प्रकाश का ये शव है। जानकारी के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। 7 मार्च को पैर फिसलने से नहर में युवक गिरा था। पानी के तेज बहाव से युवक बह गया था और आज इसका शव यहां से बरामद किया गया है। खरगोन से जानकारी, पुलिस ने शव की शिनाख्त भी की है। 30 साल के युवक प्रकाश का शव मिल चुका है। परिजन भी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। 7 मार्च को पैर फिसलने की वजह से युवक नहर में जा गिरा था और आज उसका शव यहां से बरामद किया गया है। खरगोन की खबर और ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची थी। प्रकाश 30 वर्षीय युवक के बारे में पुलिस ने फौरन परिजनों तक सबसे पहले जानकारी पहुंचाई। और चलिए बढ़ते आगे और बात राहुल गांधी के बयान की। विदेश में राहुल गांधी ने बयान दिया था और उसको लेकर लगातार सियासत हो रही है और राहुल गांधी को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं
उन्होंने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा है कि राहुल गांधी की सुनता कौन है, देश में उनकी कोई सुनता नहीं है और इसीलिए वो विदेश में जाकर ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ये बचकानी बातें वो कर रहे हैं, देश का सिर झुकाने का काम वो करते हैं। कोई सुनता नहीं है और ऐसी बचकानी बातें कि देश का सिर सर्व से झुक गया है। एक बच्चे की तरह वहां जाकर रो रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा है। तो जो कहना है आप देश की जनता के बीच में कहिए। मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि जब मैं गया था विदेश 2014 के पहले, तब मुझे कहा था वहां पत्रकारों ने वाशिंगटन डीसी में, तब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और मुझे पूछा था कि आपके प्राइम मिनिस्टर अंडर अचीवर है। मेरा उत्तर था भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो कांग्रेस के नहीं भारत के प्रधानमंत्री है। अब इस तरह से विदेश में जाकर रोना, ये कांग्रेस के नेतृत्व की जो मानसिकता है, पराजित मानसिकता, हताश मानसिकता, निराश मानसिकता, उसी को दर्शाता है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। हालांकि जब पत्रकारों ने उनसे यहां पहुंचने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कोई राजनीतिक चर्चा नहीं थी, बल्कि एक पारिवारिक मुलाकात थी और इसमें कई मुद्दों पर बातें हुई, गहन अध्ययन हुआ। इसके जवाब में वीडी शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी, सुनिए। पारिवारिक दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री आज परिवार भाव के साथ थे और परिवार भाव के साथ उनका जो स्नेह और आशीर्वाद है, यही गंभीर चिंतन और मंथन। अध्यक्ष जी के निवास पर आया हूँ, खूब गप्पे लगाई, बातचीत की, गहन चिंतन किया, गुजिया खाई, खुरमे भी खाए, चाय भी पी, होली मिली, गले मिले। आज तो कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं मिल रहा है। छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जो नहीं जीत पाए हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हर सीट जीतने की है। छिंदवाड़ा भी जीतेंगे, अमित भाई भी आ रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात वीडी शर्मा की करते हैं। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया। दरअसल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं और अलग अलग क्षेत्रों का वो दौरा कर रहे हैं, लेकिन वीडी शर्मा ने कहा है कि जिन क्षेत्रों का दिग्विजय सिंह दौरा कर रहे हैं वहाँ तो बीजेपी को और फायदा होने वाला है, वहाँ बढ़िया प्रदर्शन बीजेपी करेगी। अकेले विंध्य में हम 34 में से 30 सीटें हासिल कर लेंगे। दिग्विजय सिंह जहाँ भी प्रचार के लिए जाएंगे वहाँ पर हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अच्छी बात है। दिग्विजय सिंह जी, मैं तो कहता हूं अकेला बिंद का क्यों, सभी जगह का दौरा करेंगे तो और अच्छा होगा। बिंद में पिछली बार हम 34 में से लगभग 30 सीटें जीते थे और माननीय दिग्विजय सिंह जी का दौरा और गहराई से हो तो जो 4 बची हैं वो भी जीतेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश में जो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह हुई हैं उसको लेकर बातचीत की और उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्वे का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही किसानों को मदद भी पहुंचाती जाएगी। पिछले दिनों कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के कारण, असमय बारिश के कारण नुकसान हुआ है। मैंने तत्काल इस सर्वे की निर्देश जारी कर दिए थे, बैठक भी ले ली थी, कलेक्टर से मैंने चर्चा भी की थी। अब सभी जिलों में जहां नुकसान है और जिलों में भी जिन क्षेत्र में नुकसान है वहां सर्वे का काम चल रहा है, पूरा अमला लगा हुआ है। किसानों से मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर अपने किसान बहनों भाइयों से कह रहा हूं, जिनका नुकसान हुआ है वो चिंता ना करें, मैं साथ हूं, सरकार साथ है। सर्वे के बाद आरबीसी 64 के अंतर्गत राहत की राशि और फिर फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इधर मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है और अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो 11 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जता दी।
आपको बता दें कि कुछ जिलों में ओलावृष्टि हो सकती है और 10 मार्च से प्रदेश में गर्मी का असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसके पहले 3 मार्च से प्रदेश में मौसम बदला। भोपाल समेत धार, आगर, खरगोन, ग्वालियर, रतलाम, बैतूल, राजगढ़ में तेज बारिश और ओले के साथ आंधी चली, आकाशीय बिजली गिरी और उसके बाद लगातार मौसम बदला रहा। एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। श्योपुर की अगर बात कर ली जाए तो बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसान यहां पर संकट में आ गए हैं, क्योंकि उनकी खड़ी फसलें जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, बिछ गई हैं। सड़कें जो फसलें हैं वो खेतों में बिछ चुकी हैं, चाहे वो सरसों की बात है, चना की बात है या गेहूं की बात है। किसानों का फिक्र इस बात की है कि अगर फिर से बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है तो फसल बिल्कुल चौपट हो जाएगी। श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखंड इलाके के मढ़ा, उपचा और बेनीपुरा समेत दर्जन भर से ज्यादा गांवों में ओले गिरे हैं और इसकी वजह से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल खेत में ही बिछ चुकी है। सरसों और चना की फसलें पककर कटने के लिए तैयार है और ओला और बारिश की वजह से बर्बादी की स्थिति में है। और निवाड़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हालात श्योपुर से बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ पर भी किसान परेशान हैं। चंदनपुर इलाके की बात की जाए या दूसरे इलाके की बात की जाए, यहाँ पर जो ओले गिरे और बारिश हुई उसकी वजह से खासा नुकसान हुआ है। पृथ्वीपुर और चंदपुरा क्षेत्रों में खेतों में खड़ी गेहूं, चना, सरसों की फसलें नष्ट हो गई हैं। किसान अब सरकार की तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। मतलब जितनी जैसे पानी तो वैसे लग ही रहा था अभी, और वैसे पानी और आंधी जो आई तो उससे पूरी फसल जो है बिल्कुल बिछ गई है ज़मीन में, बिल्कुल चिपक गई ज़मीन से। अब जब वो गिर गई तो उसमें तो कुछ निकलना नहीं है। जो रात में तेज हवाएं चली हैं, पानी गिरा है, उससे फसल को काफ़ी नुकसान है। जो पिसी हैं वो बिछ गई हैं और सरसों कटअप रखा था वो उसमें भी बहुत सारा नुकसान है। किसान का तो भगवान ही मालिक है, आपको बताएं। रात के पानी की हवा चली, पिसी गिर गई पूरी। कुछ नहीं है, अब जो सरकार दे तो देखी जाएगी। कितनी पिसी बने थे? लास्ट बार थे 4 बुरा पिसी। हाँ, पूरी पिसी की कहा? पूरी पिसी गिर गई, धरती में आ गई। धरती में आ गई। हाँ। और श्योपुर की एक बार फिर से बात करते हैं। श्योपुर में तेज आंधी के साथ आकाशीय बिजली का कहर भी देखने को मिला और उसकी वजह से किसान इसकी चपेट में आ गया और चपेट में आने के बाद किसान की मौत हो गई। मामला विजयपुर के बेनीपुरा गांव का, जहां पर सुबह किसान खेत में काम करने के लिए गया। इस दौरान बारिश हुई, आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया और उससे मौत उसकी हो गई। काफी देर बाद घर वापस नहीं होने पर परिजनों ने उसकी तलाश की तो खेत में उसका शव मिला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह का आभार व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के जन्मदिन पर कल 3 टाइगर रिलीज किए जाने हैं। इस मौके पर उन्होंने सीएम के साथ रहने की बात कही कि सीएम भी मौजूद रहेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल संभाग में टूरिज्म का एक नया कॉरिडोर तैयार दरअसल हो रहा है। इस कड़ी में पहले रणथंभौर आएगा, फिर कूनो और उसके बाद शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में टाइगर्स का दीदार पर्यटक कर पाएंगे। शिवपुरी और शिवपुरी से पन्ना, तो ये पूरा क्षेत्र टाइगर के लिए विकसित हो जाएगा, मशहूर हो जाएगा और इससे व्यापार और हमारे पर्यटक में भी बहुत बढ़ोतरी होगी। तो टाइगर की रिलीज कल 3, एक नर और 2 मादी की रिलीज कल शिवपुरी में होगी, जो ऐतिहासिक रहेगा। लेपर्ड और मगरमच्छ तो और चीतल, सांबर तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में है। चलिए बात करते हैं सतना की, जहां पर दहशत फैली हुई है और ये दहशत है जंगली जानवर से। जी हां, महादेवा इलाका जो है यहाँ के वार्ड नंबर
30 में एक तेंदुआ दिखाई दिया है। इसकी वजह से लोग काफ़ी खौफजदा हैं और अंधेरा ढलते ही लोग अपने अपने घरों में छिपने के लिए मजबूर हैं। वहीं पर लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो जा रहे हैं। लोगों में दहशत है और लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका खौफ जो है वो ख़त्म हो पाए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात अब उज्जैन की करते हैं। उज्जैन में हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाने की बात कही गई थी। 18 फरवरी को ये रिकॉर्ड महाशिवरात्रि पर बनाया गया। 18,82,000 दिए जलाए गए थे और ये दावा किया गया था कि आयोजन जीरो वेस्ट इवेंट है। लेकिन इस आयोजन के बाद इसमें इस्तेमाल किए गए दीपक और उसमें इस्तेमाल की गई रुई को निगम कार्यालय के बाहर फेंक दिया गया है। कार्यक्रम में 21 लाख दिए, 52,000 लीटर तेल, 25 लाख रुई की बत्तियां और 600 किलो कपूर का इस्तेमाल हुआ था और कहा गया था कि कार्यक्रम के बाद दियों को रिसाइकल कर मिट्टी के बर्तन और बाउंड्री वॉल बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं बचे हुए तेल को गौशाला में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही दीपक में जो रुई लगाई गई थी, इनकी बत्तियों से कागज और रजाई बनाने की बात कही गई थी। लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी दीपक और रुई निगम के कार्यालय के बाहर कचरे के ढेर में पड़े हुए हैं। फिलहाल महापौर ने कहा है कि इनको फेंका नहीं गया है बल्कि इनको इस्तेमाल में लाया जाएगा। तब्दील नहीं किया है, हमने दीपक को इकट्ठे करके अलग स्थान पे रखा है, रुई को इकट्ठा करके अलग स्थान पे रखा है। रुई का उपयोग तो हमारे नगर पालिका निगम का हमारा प्लांट है जिसमें हम वेस्ट कपड़ों से पेपर बनाते हैं और हम ये कुछ हमारे जो आश्रय स्थल इसमें गद्दे रजाई वगैरह ही बनाते। तो पिछली बार भी उसी में उपयोग करा था, इस बार भी दोनों कामों में उसको अलग अलग करके वहाँ किया जाएगा। इसी प्रकार से जो दिए हैं उनकी पिछली बार हमने आकृतियाँ बनाई थी, तो कुछ आकृति बनाने के लिए किया था। इस बार ज़्यादा मात्रा में हमारे दिए हैं तो इनको हम इस पर मिट्टी के मटके, गमले और आकृति बनाने में इनका उपयोग वापस से करते हैं। होली का पर्व बीत चुका है। हमने 7-8 दोनों तारीख को खूब होली मनाई, खूब हमने रंग भी दिखाए। लेकिन उनका क्या जो आपकी हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसीलिए आज सुरक्षा में तैनात होने के बाद आज जब फुर्सत मिली तो उन्होंने भी खूब एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाया। तस्वीरें आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मियों की होली की तस्वीरें हैं, खाकी रंग में रंगी हुई है, खूब रंग गुलाल उड़ रहा है पुलिस की होली की तस्वीर। भोपाल में पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने होली खेली, रंग गुलाल के साथ गानों की धुन पर अफसरों से लेकर पुलिसकर्मी तक थिरके। इंदौर में पुलिसकर्मियों की होली आप देख रहे हैं। खरगोन में भी रंगोत्सव में कलेक्टर, डीआईजी और एसपी शामिल हुए। आगर मालवा और हरदा में भी पुलिसकर्मी जमकर होली खेलते हुए नजर आए। मंदसौर की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मंदसौर में भी पुलिसकर्मी जमकर होली खेलते हुए नजर आए और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस की ये होली जहां फाग गीत भी गाए गए, ढोल नगाड़े भी बजाए गए और पुलिसकर्मी थिरकते हुए भी नजर आए। हिंदू राष्ट्र का नारा देने के बाद और चर्चा में आए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी जमकर होली खेली। अपने धाम में उन्होंने कई नेताओं, विधायकों के साथ जमकर होली का रंग उड़ाया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई विधायकों ने जहां भजन गाए तो कई नेताओं ने जमकर ठुमके लगाए। बागेश्वर महाराज के सामने पूर्व मंत्री ललिता यादव से लेकर बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित और आलोक चतुर्वेदी उर्फ बच्चन भैया समेत तमाम नेता पहुंचे। अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। रतलाम में फिर गरमाया बजरंगबली प्रतियोगिता विवाद। जिला कांग्रेस